तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। बीबी साहिबा ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा शहीद ने मरते दम तक कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। तो हम उस दोस्तों से माजरत करते हैं जो कि इतने गमज़ीदा हैं कि अब बीबी की मज़ार पे ये नारा लगा कि पाकिस्तान न खपे। मैं उनको कहता हूं दोस्तों को, ना पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। मेरे मेहमान हैं एक सिंधी। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं आपकी तारीफ बाबा अभी तक तो किसी ने की नहीं। मैं पूछ रहा था आप क्या करते हैं? साईं सिंधी होने के नाते तो हम कुछ नहीं करते, लेटे रहते हैं, आमदनी होती रहती है। लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। साईं हम जिंदा नहीं है, आई एम मुर्दा। की तौर पर जो एक सिंधी मर्द की तस्वीर होती है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, और ये मैं हमेशा करपान, बंदूक, कुल्हाड़ी इसलिए लगाता हूँ कि हथियार जो होता है वो जब किसी के पास आता है तो उसको उकसाता है। हथियार जो है वो अगर किसी ऐसे आदमी के या नौजवान के हाथ में आ जाए तो वो बिला वजह उसका मुजाहरा करना चाहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है, एक नफसियाती सा मरीज बन जाता है। उस वक्त उसे संभाले नहीं संभलता वो हथियार। लेकिन बाहैसियत मजमूई जब ये कौमी निशान होता है तो उस कौम के अंदर इतनी वुसअत, इतनी खुद एतमादी आ जाती है कि वो हथियार रखने के बावजूद हथियार उसको गाइड नहीं करता, बल्कि वो हथियार को गाइड करता है, और उसकी जात में एक कॉन्फिडेंस होता है, बात बात पर वो उसका मुजाहरा नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर एक आशवरी का प्रोग्राम आया था और उसमें उसने हमारे मगरबी फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका दिखाया था। तो उसमें उसने ये बात बड़े जोर दे के कही थी कि यहाँ पर हर एक के कंधे पर बंदूक है, लेकिन यहाँ पर वायलेंस नहीं है, इश्तियाल अंगेजी नहीं है। यहाँ पर आशवरी साहब उनका कहना ये था कि हर शख्स के कंधे पर बंदूक है, लेकिन यहाँ पर हमने आमा में कोई इन हथियारों का अमल दखल नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज काम कलेक्टिव। इसी तरह से आप सिखों में देखें कितने लड़ाई झगड़े होते हैं और कब करपान इस्तेमाल होती है, और सिंधियों में भी ऐसा ही नजर आता है रवायती तौर पर। अब अनवर मकसूद साहब के इस चंद जुमलों पर जो इतनी इश्तियाल अंगेजी हो रही है, मैं नहीं समझता ये कोई रवायती सिंधी कर रहे हैं। उनमें से कभी किसी को जोश नहीं आया जब मिस्टर 10% कहा गया, उनमें से किसी ने बुरा नहीं मनाया जब ये कहा गया कि जरदारी साहब अपने दौर के वो कैदी हैं जो जेल में रहते हुए भी 3 बच्चों के बाप बन गए, और उस दौर की वजीर आजम उनसे प्रेग्नेंट होती रही। पी परमानेंट प्रेग्नेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर 10%। तो इन बातों पे जिस तरह से जरदारी साहब का तहम्मुल सामने नजर आता है कि उन्होंने कभी इसको वो नहीं दिया। इसी तरह से कभी किसी सिंधी को इस बात पर गुस्सा नहीं आया उसे कि ये पाकिस्तान ना खपे का लफ्ज सिंधी जबान में ही जरदारी साहब के इतने करीबी हल्के से क्यों उठा। बाहर तो किसी जलसे जुलूस में ये बात नहीं हुई थी, उसी कमरे में हुई थी, और वहीं से जरदारी साहब ने उसे कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान खपे। लेकिन पाकिस्तान खपे को एक सिंधी सिंबल बनाकर पेश किया गया कि हम वो कौम हैं जिसने ये पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। बहरहाल अनवर मकसूद साहब को इस उम्र में आकर माफी मांगते हुए देखकर इंतहाई दुख हुआ। उनकी मजबूरी है या बुर्दबारी, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस शख्स की मजा निगारी ने पूरी कौम को आंसुओं में भी मुस्कुराने का मौका फराहम किया, और आज अचानक एक तबका इस हद तक हसास हो जाए। हम सब में एक टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आप किसी के मजाक पर हंसते हैं तो दूसरे का भी ये हक हो सकता है। एक लतीफा याद आ रहा है कि एक साहब एक शहर से थे, तो एक लाहौर वाले ने उनको बहुत ज्यादा लानतान की उसके शहर का हवाला दे के, तुम जूती चोर होते हो, ये होते हो, वो इस टाइप के होते हो। तो वो बेचारा तिल मिलाता रहा, इंतजार करता रहा कि ठीक है तू कह ले, बाद में मेरी बारी आई। तो जब उसने बाद में पूछा कि हाँ भाई फिर कह लिया सारा कुछ, ठीक है मैं जूती चोर भी हो गया, मैं बेतबारा भी हो गया, मैं यारमार भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब तू बता हाँ जरा तू कौन से शहर का है? तो तेनू पता यानी तुझे मालूम है? कहता नहीं मुझे तो मालूम है, एक दफा जरा तू अपने मुंह से इकरार करना ताकि फिर मैं तुझे बताऊं तेरी असलियत। तो वो लाहौरी कहने लगा मैं मक्के मदीने दा हूं कट गाल। लेकिन वहाँ के लोग भी कुछ ज्यादा महफूज नहीं है। किसी पाकिस्तानी की अरब से लड़ाई हो गई, इसने उसे 2-4 गालियां
گالیاں سنائی. پہلے تو اس کی طرف گھورتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی زبان میں گالیاں چھالیاں سنانی شروع کی تو یہ ایک دم مؤدب کھڑا ہو. ایک آدمی نے اسے آ کے ٹوکا جو وہاں پہلے سے رہ رہا تھا, اسے عربی سمجھ میں آتی تھی. بھئی اب تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہتا چپ کر کے, یار میں تے اینا لوکاں دا مرید ہو گیا, میں انہوں گالاں کٹیاں کو قرآن پہ سناندا ہے. کمال قوم ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, مجھے لگ رہا آج یہ شاید انور مقصود صاحب کے نام کا کچھ اثر ہے کہ لطائف ہی زبان پر آ رہے ہیں. تو چلیں, ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک پاکستانی خانہ کعبہ میں مناجات کر رہا تھا. مقام حتیم پر سینہ کعبے کی دیوار سے لگا کر زور زور سے التجائیں کر رہا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافیاں طلب کر رہا تھا, اور وہ کہتا تھا اللہ معافی. تو وہاں پر ایک شرطا یعنی پولیس والا جو کھڑا ہوا تھا, اس نے اسے ٹھوکا مارا. نہیں, اللہ فی. پہلے اس نے آہستہ سے کہا. اسے شرطے نے دھکا دیا تو اندر احساس ہوا کہ دیکھو میری معافی قبول نہیں ہو رہی, مجھے پولیس کے ذریعے یہاں سے ہٹوا رہا ہے میرا رب. تو وہ اور دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے اس نے التجائیں شروع کر دی, اللہ معافی, اللہ معافی, اللہ معافی, اللہ معافی. اب شرطے کو بہت برا لگا تو اس کے ہاتھ میں جو ہنٹر تھا وہ اس نے اس کے اوپر برسانا شروع کر دیا, ہاذا مشرک اللہ فی, اور یہ کہے اللہ معافی اور وہ ادھر سے کہے اللہ فی. بہرحال سچا واقعہ تھا. جن لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ان کے لیے اس کا ترجمہ حاضر ہے. ہم کہتے ہیں معافی یعنی ہمارے مقصد ہوتا ہے معاف کرنا, تو عربی لوگ کہتے ہیں معافی مشکل, nothing impossible. اب جب ایک عرب سنتا ہے معافی, nothing, کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, تو وہ یہ سن رہا ہے اللہ کوئی بھی نہیں, تو بناؤز باللہ, اللہ nothing یعنی نہیں ہے, تو بناؤز باللہ, اور وہ غصے میں کہتا ہے اللہ فی, اللہ. اللہ ہم سب کو وسیع القلبی عطا فرمائے, مزاح کو مزاح کی ہی طرح سے سنے اور محظوظ ہوں. اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم.